Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to share with you a sample answer that you can use for two cue cards. One for the describe a famous person that you are interested in. एक ऐसे पर्सन को एक्सप्लेन करो जो काफ़ी फेमस है और आप उसमें इंटरेस्टेड हो. और सेकेंडली फॉर द क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ फेमस एथलीट यू नो. एक फेमस एथलीट को डिस्क्राइब करना है जिसको आप जानते हो. एंड द क्यूज आर ऑलमोस्ट सेम फॉर बोथ द क्यू कार्ड्स. यू शुड से हु दिस पर्सन इज़, कौन सा वो पर्सन है. हाउ यू नो अबाउट दिस पर्सन, कैसे आप उस पर्सन को जानते हो. वट सॉर्ट ऑफ लाइफ दे हैड बिफोर दे बिकम फेमस, फेमस बनने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी. एंड हाउ दिस पर्सन बिकेम फेमस, कैसे वो पर्सन फेमस बना. एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक दिस पर्सन, आप उस पर्सन को क्यों लाइक करते हो, इस बात को हमने एक्सप्लेन करना है. सो द सैम्पल आंसर इज इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस some well-known people that give us inspiration and teach us to see the life in a new way. हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो हमको सिखाते हैं कि कैसे अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखना है, और वो हमको इंस्पिरेशन भी देते हैं. वन सच पर्सन हु गिव्स मी गूज़बम्प्स इज नन अदर दैन गीता फॉगट. शी इज़ अ फेमस रेसलर who won the gold medal in 2010 in Olympic Summer Games. ऐसा ही एक पर्सन जिसको देखकर मुझको ऐसे एक्साइटमेंट सी फील होती है मेरी स्किन में, वो कौन है? गीता फॉगट है, और वो फेमस रेसलर है जिसने गोल्ड मेडल जीता है इन 2010 में ओलंपिक समर गेम्स में. We have given the answer of the first cue, who the person is, and now I am sharing with you the answer of the second cue. How you came to know this person? I came to know about this person when I watched the movie named Dangal. मुझे इस पर्सन के बारे में पता चला जब मैंने मूवी देखी दंगल, which is of my favorite actor आमिर खान, जो मेरे फेवरेट एक्टर आमिर खान की मूवी है. यूजली आई डोंट वॉच स्पोर्ट्स, मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स नहीं देखती. एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ एथलीट्स, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लाइफ में एथलीट्स की. बट द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ गीता फॉगट which was depicted in this movie put a lot of impact on my mind and I started searching about her. मगर जो रियल लाइफ की स्टोरी इस मूवी में गीता की दर्शाई गई थी उसको देखकर मेरा माइंड जो है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा मेरे माइंड पर असर पड़ा. एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट हर, और मैंने उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया. I was surprised that she didn't want to become a wrestler in her childhood. मैं सरप्राइज हो गया कि ये जानकर कि वो रेसलर नहीं बनना चाहती थी अपने बचपन में. And she was insisted by her father to get up at crack of dawn एंड डू प्रैक्टिस, और उसको इंसिस्ट किया जाता था, अपने फादर के द्वारा फोर्स किया जाता था टू गेट अप एट क्रैक ऑफ डॉन, विच मीन्स अर्ली इन मॉर्निंग. इट इज़ एन ईडियम, और प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स किया जाता था. अपार्ट फ्रॉम दिस शी ग्रू अप इन अ पुअर एंड कंजर्वेटिव फैमिली. इसके अलावा वो एक पुअर फैमिली में उसका बर्थ हुआ, और जिसकी बैकवर्ड थिंकिंग वाली फैमिली में बर्थ हुआ, वेयर इट वॉज कंसिडर्ड दैट मेल चाइल्ड ब्रिंग्स मोर ग्लोरी टू द फैमिली एज कम्पेयर टू डॉटर्स. जैसी जिसमें सोचा जाता था कि जो सन होते हैं वही ज़्यादा प्राइड वगैरह लेकर आते हैं, शानो शौकत लेकर आते हैं फैमिली के लिए एज़ कम्पेयर टू डॉटर की बजाय. बट हर फादर मेड हर फाइट विद मेल रेसलर्स रैदर दैन थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी. मगर उसका फादर जो है वो उसकी फ़ाइट करवाता है मेल रेसलर्स के साथ, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता. तो इसमें हमने आंसर दे दिया कि फेमस बनने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी. सो द नेक्स्ट वन इज़ बर्निंग मिडनाइट ऑयल, विच मीन्स टू स्टे अवेक लेट एट नाइट टू डू वर्क. रात तक जागकर शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वोमेन, एंड बाय डूइंग प्रैक्टिस वो पहली इंडियन वोमेन बनी टू वॉन द गोल्ड मेडल जीतने वाली इन ओलंपिक में. एंड इट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज करियर, जे उसके करियर की बिगेस्ट सबसे बड़ी अचीवमेंट थी. शी बिकेम द रोल मॉडल फॉर वन एंड ऑल, वो सबके लिए रोल मॉडल बन गई. आफ्टर दिस शी वॉन वेरियस प्राइजेस एंड मेडल्स इन हर लाइफ. इसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस और मेडल्स जीते अपनी लाइफ में. ड्यू टू दिस शी बिकेम फेमस, और इस वजह से वो फेमस बन गई. इसमें हमने उस क्यू का आंसर दे दिया कि वो कैसे फेमस बनी. शी हैज़ वर्कड इन सम रियलिटी शोज़ एंड एडवर्टाइजमेंट्स. इसके अलावा उसने काम भी किया हुआ है कुछ रियलिटी शोज़ में एंड एडवर्टाइजमेंट्स में. नाउ वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ द लास्ट क्यू.
वाई यू लाइक दिस पर्सन, आप उस पर्सन को क्यों लाइक करते हो। दिस पर्सन इज़ एन आइकन ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, ये पर्सन मुझको मोटिवेशन देता है। हर लाइफ स्टोरी इंस्पायर्स एवरीवन दैट हाउ द पुअर पर्सन्स कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स बाय डूइंग हार्ड वर्क। उसकी लाइफ की जो स्टोरी है वो सबको प्रेरित करती है कि कैसे जो गरीब लोग हैं वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं हार्ड वर्क करके। एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ वी ट्राई आवर बेस्ट, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम अपनी हर एक संभव कोशिश करें। मोर ओवर शी ओपन द डोर्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द गर्ल्स, उसके अलावा उसने स्पोर्ट्स के डोर्स भी ओपन कर दिए लड़कियों के लिए। सो दिस इज़ अ फेमस पर्सन टू हुम आई लाइक द मोस्ट ड्यू टू हर अचीवमेंट्स इन लाइफ। सो यही एक फेमस पर्सन है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ ड्यू टू हर अचीवमेंट, उसकी अचीवमेंट्स की वजह से जो उसने अपनी लाइफ में प्राप्त किए हैं। So our sample answer is complete now. Now I'm going to share with you the follow-up questions of this cue card. What type of people are famous in your country? आपकी कंट्री में कौन सी तरह के लोग फेमस हैं? So the answer is the music artists, movie stars, cultural celebrities, successful sports people, successful politicians and businessmen fall in the category of famous people. ये सभी लोग फेमस लोगों की कैटेगरी में आते हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ डू पीपल बिकम फेमस नाउ अडेज, आजकल के दिनों में लोग जो है वो कैसे फेमस बनते हैं। एंड द आंसर पीपल बिकम फेमस व्हेन दे डू समथिंग एक्सेप्शनल, बाकी लोगों से कुछ अलग करते हैं तब वो फेमस बनते हैं। सम बिकम फेमस ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, कुछ लोग फेमस बनते हैं अपने हार्ड वर्क की वजह से एंड नेचुरल टैलेंट की वजह से। सिंगर्स एंड बॉलीवुड स्टार्स बिकम फेमस व्हेन देयर सॉन्ग्स एंड मूवीज़ बिकम पॉपुलर, सिंगर्स और बॉलीवुड स्टार्स फेमस बनते हैं जब उनकी मूवीज़ और सॉन्ग्स जो हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हु आर फेमस अर्लियर एंड हु आर फेमस नाउ, जो लोग पहले फेमस थे उनमें और जब जो लोग अब फेमस हैं उनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। एंड सो द आंसर इज अर्लियर बिकमिंग अ फेमस इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, इट इज़ एन इडियम विच मीन्स अ थिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद। पहले फेमस बनना इज़ अ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिकॉज देर आर लेस अपॉर्चुनिटीज़ और मीन्स आर अवेलेबल टू शो देयर टैलेंट्स, क्योंकि उस टाइम पर कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी और कम ही साधन अवेलेबल थे अपने टैलेंट को शो करने के लिए। बट नाउ अ डेज़ विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एवरीवन कैन, मगर अब क्या है कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से हर एक पर्सन जो है कैन बिकम फेमस विद द यूज़ ऑफ वेरियस ऐप्स, हर एक पर्सन फेमस बन सकता है डिफरेंट तरह के ऐप्स को यूज़ करके। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज़ व्हाट क्वालिटीज़ डू फेमस पीपल हैव इन कॉमन, जो भी लोग फेमस होते हैं उन सब में कोई कॉमन क्वालिटीज़ कौन सी होती है। सो द आंसर इज़ फेमस पीपल आर वेरी टैलेंटेड, पहले तो वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव देयर गोल्स बाय हुक एंड बाय क्रुक बाय एनी पॉसिबल मीन, हर एक तरह का साधन को यूज़ करके हर एक तरह की पॉसिबिलिटी को यूज़ करके वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स, कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ट्रेड्स टू अट्रैक्ट द पीपल, एक तो उनमें गुण होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने की, इसके अलावा उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन एंड ये क्यू कार्ड का जो सैम्पल है ये आप फेमस एथलीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेम ही है, आपके दोनों क्यू कार्ड कवर हो जाएंगे। आई होप यू लाइक माई आइडियाज़ एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।